Hi children, good morning. How are you? Today we are going to study Hindi Patmala Rohini. So let's start. आज मैं आपको रोहिणी हिंदी व्याकरण का भाग 1 पढ़ाने जा रही हूँ। तो आप लोग सभी इस किताब को निकालिए। फर्स्ट चैप्टर भाषा, अध्याय जो है भाषा का ऊपर है। पेज नंबर 5। भाषा इसका मतलब है लैंग्वेज। हम लोग कौन सा भाषा में बात करते हैं और एक दूसरे का बात भी समझते हैं। तो ये हिंदी है, जो हिंदी व्याकरण है। यहाँ दिया गया है, पिताजी मुझे यह आइसक्रीम दिला दीजिए। एक बच्ची उसका पिता को बोल रहा है कि मुझे एक आइसक्रीम दिला दीजिए। हाँ बेटी, मैं तुम्हें यही आइसक्रीम दिलाऊंगा। तो पिता सुनकर क्या बोला कि मैं यही आइसक्रीम तुम्हें दिलाऊंगा। तो बोलना और सुनना, भाषा एक दूसरे को समझने में सुविधा होगा, तो वही भाषा एक दूसरे को बोला गया है। यहाँ बच्चे इस चित्र को ध्यानपूर्वक देखिए। छोटी लड़की ने आइसक्रीम के बारे में बोलकर बताया। क्या बताया? पिताजी ने उसकी बात सुनकर समझी। पहले हम लोग ऊपर देखा है कि छोटी बच्ची आइसक्रीम के लिए पिता को बोला, तो पिताजी वो आइसक्रीम उसको दिलाया। इसी को हम भाषा कहते हैं। भाषा बातचीत करने का साधन है। बोलने तथा सुनने का ढंग भाषा कहलाता है। बोलना और सुनना, यही है ढंग जिसको भाषा कहलाता है। यहाँ जो सेकंड पेज है, पेज 6, अमन वह देखो क्या लिखा है। अमन को बोला गया कि वहाँ देखो क्या लिखा है। सावधान, आगे खतरा है। एक बोर्ड है जिसमें खतरा का सावधानी दिया गया है। वहाँ लिखा है सावधान, आगे खतरा है। बच्चों, अब इस चित्र को ध्यानपूर्वक देखिए। लड़के ने बात पढ़कर समझी। पहले हम लोग क्या समझा था, क्या देखा था कि बोलकर बताया, सुनकर बताया, समझी, सुनकर, बोलकर। अभी क्या हो रहा है? पढ़कर। बोर्ड पर बात लिखकर समझाई गई है। तो पढ़ना हम लोग पढ़ेगा कब? जब हम लोग सीखेगा। लिखेगा कब? वो भी हम लोग जब सीखेगा। तो लिखना पढ़ना दोनों ही हम लोग को सीखना पड़ता है। तो लिखा गया है और पढ़ के हम लोगों वही लिखा को जब हम लोग पढ़ा तो हम लोग समझा कि सावधान, आगे खतरा है। हम अपनी बात दो तरह से कह सकते हैं, बोलकर और लिखकर। जब हम लिखकर कुछ बताते हैं तो दूसरे उसे पढ़कर समझते हैं। कभी कभी हम लोग पत्र लिखता है ना, तो पत्र लिखता है कि अपना मन का जो
समस्या है, अच्छाई है, बुराई है, सब कुछ हम लोग उस भावना को हम लोग क्या करते हैं, लिखकर बोलते हैं, पत्र लिखते हैं। तो जिसको हम लोग भेजते हैं तो वो पत्र पढ़ के समझते हैं कि हाँ कुछ खुशी का पत्र हो सकता है, कुछ दुख का पत्र भी हो सकता है। तो ऐसा पढ़कर समझते हैं हम लोग। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि बोलने, सुनने और लिखने पढ़ने का ढंग ही भाषा कहलाता है। बोलने, सुनने तब बोलना जो तुम बोल रहा है, और उसको सुनना, और उसके बाद लिखना पढ़ना, ये सब जो ढंग है उसी को भाषा कहलाता है। नेक्स्ट पेज। संसार में अनेक भाषाएं बोली जाती है, जैसे हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू। हम भाषा का प्रयोग निम्नलिखित प्रकार से करते हैं। कैसे करते हैं? मौखिक भाषा, लिखित भाषा। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। भाषा किसे कहते हैं, कहलाता है, और मौखिक भाषा उसका जो प्रकार है, 2 प्रकार है भाषा का, उसमें मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा क्या है? क्या है मौखिक भाषा? जब हम बोलकर अपनी बात दूसरों को बताते हैं तथा दूसरा व्यक्ति हमारी बात सुनकर समझता है तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे देखो कुछ भी, कल मेरे भाई का जन्मदिन है, तो एक खुशी का दिन है। तुम बोला जन्मदिन है, तुम्हें ज़रूर आना है, तो तुम फ्रेंड को बोला कि तुमको ज़रूर आना पड़ेगा कि कल मेरा भाई का जन्मदिन है। ये क्या भाषा है? मौखिक भाषा। अभी देखो लिखित भाषा, ये लिखकर समझाया जाता है। जैसे जब हम लोग टीचर लोग बोर्ड में लिखता है, तुम लोग क्या समझता है कि हाँ टीचर लिख रहा है। अभी हम तुम लोग को मौखिक भाषा में समझा रही हूँ, उसके बाद हम लिखित भाषा में अब तुम लोग को अगर समझाएगा लिख के तो लिखित भाषा, तब तुम लोग पढ़ के जब समझेगा हाँ मिस ए लिखा है, मिस ओ लिखा है, तो लिखित भाषा। जब हम अपने विचार लिखकर दूसरे व्यक्ति के सामने प्रकट करते हैं और वह पढ़कर हमारे विचारों को समझता है तो उसे लिखित भाषा कहते हैं। तो हम लोग समझा कि भाषा 2 प्रकार के है। भाषा का प्रकार कितना है? 2 प्रकार, मौखिक भाषा, लिखित भाषा। नेक्स्ट पेज। कुछ पशु पक्षियों की ध्वनियाँ जो आवाज़ निकालता है, उसमें भी हम लोग को पता चलता है कि कौन सा जानवर, कौन सा पशु कैसा आवाज़ कर रहा है, कौन सा पक्षी कैसा आवाज़ हो रहा है। तो ये पक्षी ये है, वो पक्षी वो है, तो ये सब हम लोग को पता चलता है। तो उसका ऊपर अगर देखेगा तो चिड़िया ची ची करती है। चिड़िया का सचमुच आवाज़ कैसा है? ची 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 कैसा करते हैं। तो कुत्ता भौ भौ करता है, कुत्ता भौंकने का टाइम में भौ भौ करता है, तुम लोग को पता है ना। कौवा काँव काँव करता है, कौवा कैसा करता है? काँव काँव करता है ना। बकरी मैं मैं करती है, बकरी मैं मैं करती है ना। कबूतर गुटरगू करता है। शेर दहाड़ता है, बहुत ज़ोर से आवाज़ करता है। उसका आवाज़ का वॉइस बहुत मोटा है। कोयल कू कू करती है, मतलब उसका सुरीली जो आवाज़ है वो सबका मन भाता है, और उसका आवाज़ से पता चलता है कि वो कोयली है। सो चिल्ड्रेन, तुम लोग ये जो चैप्टर हम पढ़ाया है इसमें इम्पोर्टेंट क्या है ना, पहले तो भाषा किसे कहते हैं, कहलाता है, ये पढ़ना है। 2 प्रकार है उसको भी पढ़ना है। मौखिक भाषा, लिखित भाषा, इसको अच्छा से याद करना है और लिख के पढ़ना है।